हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग, सह आचार्य लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग, बीबीडी राजकीय महाविद्यालय चमनपुरा शाहपुरा जयपुर, आज आपके समक्ष एमकॉम फाइनल एबीएसटी के विषय संक्रिया विज्ञान के एक अध्याय रेखीय कार्यक्रम के अंतर्गत रेखीय कार्यक्रम का अर्थ, रेखीय कार्यक्रम में प्रयुक्त की जाने वाली शब्दावली एवं रेखीय कार्यक्रम की मान्यताएं क्या हैं, इस पर चर्चा करूंगा। देखिए, आज मानव जो है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो भी समस्याएं उसके समक्ष आती हैं, उन समस्याओं का तत्कालीन परिस्थितियों में अपने लिए अनुकूलतम प्रकार से उनका हल करना चाहता है, उनका हल जो है अनुकूलतम प्रकार से करना चाहता है। अब ऐसी समस्याएं जो हैं प्रत्येक व्यक्ति के सम्मुख आती हैं। हर व्यक्ति जो है अपने उपलब्ध सीमित साधनों का अनुकूलतम प्रकार से दोहन करता है। एक जो सेनाध्यक्ष है, सेना के क्षेत्र में हम देखें तो एक सेना अध्यक्ष जो है उपलब्ध जो सीमित जो उसके पास सैन्य टुकड़ी है, उस सैन्य टुकड़ी को इस प्रकार से नियोजित करना चाहता है जिससे कि उसकी मारक क्षमता, आक्रामक शक्ति जो है उसकी अधिकतम हो। इसी प्रकार से एक उत्पाद का मैनेजर का हमेशा इस दिशा में प्रयत्नशील रहता है कि किस प्रकार न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन किया जा सके ताकि अधिकतम लाभ कमाया जा सके। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि प्रत्येक क्षेत्र जिसमें प्रबंधक, व्यवस्थापक, निर्णायक यह प्रयत्न करना चाहते हैं कि किस प्रकार सीमित साधनों का अनुकूलतम उपयोग, अनुकूलतम उपलब्धि के लिए किया जा सकता है। और इस प्रकार की बहुत सारी परिस्थितियां हमारे हो सकती हैं, चाहे व्यापार हो, उद्योग हो या अन्य कोई भी क्षेत्र हो, जहां एक व्यक्ति को अपने सीमित साधनों का दो या दो से अधिक प्रतिस्पर्धी जो क्रियाकलाप है, एक्टिविटीज हैं, उनमें इस प्रकार से उन सीमित साधनों का आवंटन करना होता है ताकि वह अपने लाभ को अधिकतम कर सके या लागत को न्यूनतम कर सके। तो यह रेखीय कार्यक्रम विधि का एक इम्पोर्टेंट जो रीड है वो यही बात है कि भाई सीमित साधनों को दो या दो से अधिक प्रतिस्पर्धी क्रियाकलापों में इस प्रकार से आवंटित करना कि वह अपने लाभ को, एक व्यक्ति, प्रबंधक, संस्था जो है लाभ को अधिकतम कर सके या लागत को न्यूनतम कर सके। रेखीय कार्यक्रम विधि का प्रयोग सर्वप्रथम विकास जो है जॉर्ज वी डेंटजिंग और उनके साथियों के द्वारा 1947 में संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना की मारक शक्ति को नियोजित करने के लिए किया गया। प्रारंभ में उसका उपयोग सैनिक कार्यों के लिए होता था, किंतु बाद में इस विधि का उपयोग इसकी उपयोगिता को देखते हुए, महत्ता को देखते हुए व्यापार, उद्योग और विस्तृत रूप से इसका उपयोग किया जाने लगा। आज इस रेखीय कार्यक्रम की विधि का उपयोग सरकारी, व्यापारिक, विकसित अन्य औद्योगिक संस्थाएं, विकसित जो प्रतिष्ठान हैं, उन सब में इसका उपयोग किया जाता है। कंडीशन वही है कि जहां सीमित साधनों का अनुकूलतम आवंटन हेतु प्रयोग किया जाना है, वहां इस विधि का प्रयोग किया जाता है। रेखीय कार्यक्रम जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है रेखिक या रेखीय, लीनियर इंग्लिश में इसको कहते हैं, और दूसरा है कार्यक्रम। तो रेखीय शब्द से आशय, रेखीय शब्द का उपयोग दो या दो से अधिक चरों के मध्य प्रत्यक्ष या सीधा डायरेक्ट समानुपातिक संबंध को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब दो चरों के मध्य इस प्रकार का संबंध हो कि एक चर में एक निश्चित मात्रा से वृद्धि या कमी होने पर दूसरे चर में उसी अनुपात में वृद्धि या कमी हो जाती हो, तो दोनों चरों के बीच इस तरह का जो संबंध है वह रेखीय संबंध कहलाता है। फिर दूसरी बात है प्रोग्रामिंग, कार्यक्रम। प्रोग्रामिंग शब्द से तात्पर्य उस गणितीय विधि से है जो सीमित साधनों का परस्पर विभिन्न प्रतिस्पर्धी क्रियाकलापों में अनुकूलतम प्रकार से आवंटन करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, प्रयोग में ली जाती है। तो इस प्रकार इन दोनों परिभाषाओं को, रेखीय शब्द की परिभाषा, कार्यक्रम या प्रोग्रामिंग शब्द की परिभाषा को अगर हम मिला देते हैं तो इस प्रकार से यह कॉमन जो इसकी परिभाषा है वह हम कह सकते हैं कि रेखीय प्रोग्रामन एक ऐसी प्रविधि है जो उपलब्ध सीमित साधनों का परस्पर
प्रतिस्पर्धी क्रियाकलापों में अनुकूलतम प्रकार से आवंटन करने के लिए प्रयोग की जाती है, बशर्ते कि प्रयुक्त सभी चरों के मध्य रेखीय संबंध हो। अब हम बात करते हैं रेखीय मान्यताओं की। रेखीय मान्यताओं से अभिप्राय उन उपयोगों को सीधी रेखाओं द्वारा स्पष्ट करने की प्रक्रिया से है जो किसी व्यवसाय के विभिन्न संयोगों का समानुपातिक संबंध बताती है। दूसरी बात आती है, एक प्रयोग टर्म अपन करते हैं गणितीय समीकरण या असमता संबंध। रेखीय प्रोग्रामिंग के अंतर्गत चरों के पारस्परिक संबंधों को गणितीय रूप में समीकरण अथवा असमता संबंधों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और ये सभी संबंध जो है वो रेखीय होने चाहिए। तीसरी चीज है आपके तीसरी टर्म जो प्रयुक्त होती है वह है प्रक्रियाएं। तो प्रक्रियाएं से आशय उपलब्ध साधनों के विभिन्न संयोगों में परिवर्तन करने की विधि से है, जिससे उत्पादन के क्षेत्र में विभिन्न अनुपातों को एक स्थान से दूसरे स्थान के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा सके, अर्थात एक साधन से दूसरे साधन के मध्य किसी प्रकार की रुकावट उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। अगली जो टर्म आपके प्रयोग में आती है रेखीय कार्यक्रम के अंतर्गत वह है आपका अनुकूलतम विकल्प। अनुकूलतम विकल्प का मतलब यह है, जैसा हमने पहले भी चर्चा की थी, कि रेखीय कार्यक्रम का उपयोग जो है सीमित साधनों का अनुकूलतम प्रकार से आवंटन करने से है, ताकि एक उत्पादक को अनुकूलतम हल की प्राप्ति हो सके। और उत्पादक का मुख्य जो लक्ष्य है वह लागत को न्यूनतम करना अथवा लाभ को अधिकतम करना होता है। तो जिस अनुपात में लागतों का न्यूनतमीकरण तथा उत्पादन को अधिकतम संभव किया जाता है, वह अनुपात, वह विकल्प ही अनुकूलतम विकल्प कहलाता है। नेक्स्ट फिर जो है आपका अगला जो टर्म आती है ऑब्जेक्ट फंक्शन, लक्ष्य फलन, लक्ष्य कार्य, इसको हम कहते हैं। प्रत्येक, जैसा कि हमने अभी कहा, प्रत्येक उत्पादक का मुख्य उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है और लाभ को अधिकतम करने का जो कार्य है वह लागतों को न्यूनतम करने से ही संभव हो पाता है। तो लागतों का न्यूनतमीकरण व लाभों का अधिकतमीकरण की समस्या का हल ढूंढना ही किसी व्यवसाय का मुख्य लक्ष्य, चरम लक्ष्य होता है और इस लक्ष्य की प्राप्ति रेखीय कार्यक्रम के माध्यम से की जाती है। नेक्स्ट फिर बात आती है आपके अवरोध, कॉन्स्ट्रेंट्स। अवरोध या नियंत्रक से आशय उन प्रतिबंधों या कारकों से है जो किसी व्यवसाय का मापदंड निर्धारित करते हैं, क्योंकि हर परिस्थिति में हर उत्पादक को कोई ना कोई अवरोध उत्पन्न होते हैं। जैसे कई बार उत्पादन के लिए किसी विशेष प्रकार के कच्चे माल की जो आवश्यकता होती है वह एक सीमित मात्रा में उपलब्ध होता है, या अगर कहीं पूंजी की विशेष राशि की आवश्यकता होती है तो पूंजी भी एक सीमित मात्रा में उपलब्ध हो सकती है, या कहीं मशीन या श्रम जो है उसकी मात्रा एक सीमित मात्रा में जब उपलब्ध हो सकती है। तो ऐसा फैक्टर, ऐसे कारक जो कि सीमित रूप में उपलब्ध हैं, उनको ध्यान में रख के और ऐसे अवरोधों को ध्यान में रख के ही जो है रेखीय कार्यक्रम के अंतर्गत समीकरणों का निर्माण किया जाता है। फिर एक टर्म आती है संभाव्य हल। संभाव्य हल से आशय ऐसी व्यवस्था से है जिसके द्वारा सीमित साधनों का अनुकूलतम उपयोग संभव होता है। संभाव्य हल से आशय उत्पादन के श्रेष्ठतम संयोग को ढूंढ निकालना है, यानी विभिन्न विकल्पों में से जो श्रेष्ठतम विकल्प है वही आपका जो है संयोग है, उसको ढूंढना। नेक्स्ट फिर बात आती है आपके उत्पादन संभावना वक्र। जिस वक्र के शीर्ष बिंदुओं पर समस्या का संभाव्य हल मौजूद होता है उसे उत्पादन संभावना वक्र कहकर पुकारा जाता है। उत्पादन संभावना वक्र के आधार पर ही समस्या का अनुकूलतम हल निकाला जाता है। और लास्ट एक है आपका शीर्ष बिंदु।
शीर्ष बिंदु से आशय रेखीय प्रोग्रामिंग द्वारा निकाले गए अनुपातों के शीर्ष बिंदु के आधार पर ज्ञात किया जाता है। उत्पादन संभावना वक्र के विभिन्न कोणों को शीर्ष बिंदु कहकर पुकारा जाता है और इनमें से ही किसी बिंदु पर जो है वह अनुकूलतम हल उपलब्ध होता है। बात करते हैं रेखीय प्रोग्रामिंग की विशेषताएं एवं मान्यताएं। तो सबसे पहली बात जो है, प्रत्येक समस्या का एक भली प्रकार से परिभाषित वेल डिफाइंड जो है उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि जिसको हमें एक नीति निर्धारक को जिसको कि उसे प्राप्त करना है। एक उत्पादक का अभीष्ट उद्देश्य अधिकाधिक कुल लाभ या न्यूनतम लागत पर उत्पादन करना होता है, यानी लागत को न्यूनतम करना या लाभ को अधिकतम करना। सामान्यतः रेखीय प्रोग्रामिंग शब्द की एक जो मान्यता है, प्रमुख मान्यता है, वह यह है कि एक वेल डिफाइंड भली प्रकार से परिभाषित उद्देश्य होना चाहिए। सेकंड है कि विभिन्न क्रियाकलापों में सीमित साधनों के परस्पर उपयोग की दृष्टि से प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। उन साधनों में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए परस्पर उपयोग की दृष्टि से। समस्या के समाधान के लिए बहुत से विकल्प होने चाहिए ताकि उनमें से ऐसे विकल्प का चुनाव किया जा सके जो अनुकूलतम समाधान हो या जो ऐसा हल चुना जा सके जो अनुकूलतम हो। यदि समस्या के समाधान के लिए यदि विभिन्न विकल्प नहीं है, केवल एक ही विकल्प है, तो फिर उसमें चुनाव की कोई समस्या ही नहीं है। फिर चाहे वो विकल्प अच्छा हो या वह विकल्प खराब हो, हमें उसको ही मानना पड़ता है। चुनाव तभी किया जाएगा जब दो या दो से अधिक विकल्प हमारे सम्मुख हों। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि भाई विभिन्न विकल्प क्रियाकलापों में सीमित साधनों के परस्पर उपयोग की दृष्टि से जो है प्रतिस्पर्धा हो और समाधान के लिए बहुत सारे विकल्प होने चाहिए ताकि उनमें से अनुकूलतम जो विकल्प है उसको चुना जा सके। और वैकल्पिक समाधानों की अनुपस्थिति में अनुकूलतम हल खोजना असंभव है। जब विकल्प ही नहीं है तो अनुकूलतम हल खोजने की समस्या ही नहीं होगी। थर्ड वन इज साधनों की उपलब्धि सीमित मात्रा में होनी चाहिए, क्योंकि एक साधारण सी बात है, जहां पर साधन असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं वहां किसी प्रकार के कार्यक्रम की, किसी प्रकार के इकोनॉमिक्स को लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमें नियम, नीति निर्धारण, प्लानिंग तभी करने की आवश्यकता पड़ती है जब हमारे पास साधन सीमित मात्रा में हो। यदि साधन या स्रोत असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं तो रेखीय प्रोग्रामिंग की उस परिस्थिति में भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। और नेक्स्ट है चरों के मध्य आपसी गणितीय रूप से समीकरणों या असमता संबंधों के रूप में प्रदर्शित करना संभव होना चाहिए। या कहने का आशय यह है कि सभी चरों के मध्य आपस में संबंध होना चाहिए और वह संबंध कैसा होना चाहिए, रेखीय संबंध होना चाहिए। और जब रेखीय संबंध है तो उसको समीकरणों के रूप में रखा जाना भी संभव होना चाहिए। यदि ऐसा है तो उस परिस्थिति में ही रेखीय कार्यक्रम का उपयोग किया जाता है। मैं समझता हूं यह बात आपकी समझ में आई होगी। धन्यवाद।